चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम चैप्टर करेंगे अम्ल और क्षार। चैप्टर है हम लोगों का अम्ल और क्षार। तो हम लोग चलिए करते हैं अम्ल और क्षार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में 100% पूछा ही जाता है, क्योंकि मैं आपको सारा बता रहा हूँ जैसे पेपर में आपको लिखना जैसे लिखना है। चलिए अम्ल के बारे में बता रहे हैं। इसका पीएच 7 से कम होता है। जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल, जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। चलिए दूसरा आते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसे होता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि जो नीला लिटमस पेपर होता है ना, उसको ये लोग लाल कर देते हैं। जैसे अगर किसी पे लिटमस पेपर नीला है ना, उस पर हम लोग अम्ल डालेंगे तो उसका रंग जितना दूर तक वो अम्ल रहेगा वो लाल कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। H+, ये जल में डालने पर H+ आयन देते हैं। ये आपको नहीं समझ में आया होगा। तो H+ पाया जाता है, मतलब जब हम जल में डालते हैं तो ये टूटता है अपने आयनों में तो H+ देता है। यह जो बताया था ये H+ देता है वो, और दिख नहीं होगा आप लोगों को। ये जो बताया था कि यह आर्हेनियस ने बताया था कि जब जल में हम लोग डालते हैं तो H+ देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोस्टेन एंड लोरी प्रोटॉन को देता है। रोस्टेन और लोरी ने बताया था कि जब जल में हम घोलते हैं तो प्रोटॉन देता है, मतलब H+ को हम लोग प्रोटॉन ही बोलते हैं एक तरफ से। चलिए लुईस ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये सब आप अगर नहीं भी याद करेंगे तो आपको पेपर में नहीं पूछाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए लेकिन ये सब कुछ लिख के चल रहा हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग कभी भी लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरी ये आप लोगों से अनुग्रह है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इसे बनाने में, आपके लिए कंटेंट लिखना फिर उसे बनाना। चलिए जैसे देखिए कौन सा अम्ल कहाँ पर पाया जाता है। जैसे इसकी अपक्रिया मैंने दिखाई है कि H2SO4 + Zn की अपक्रिया कराएंगे, ZnSO4 + H2O बनता है, तो यहाँ पर H2 निकल जाता है तो अम्ल। HCl + NaOH की अपक्रिया कराएंगे, NaCl + H2O बनता है, और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। HCOOH चींटियों में पाया जाता है। ये आप लोग के पेपर में हर बार पूछा जाता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आप लोग करके ही जाइएगा, क्योंकि चींटियों में HCOOH अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग के फॉर्मूले में डायरेक्ट पूछता है। चलिए फिनिथिलीन विलयन में रखी वस्तु खराब नहीं होती। अगर हम लोग कोई भी वस्तु को फिनिथिल विलयन में रख देते हैं तो वो वस्तु खराब नहीं होती है। कार्बन की संख्या बढ़ने पर अम्ल कमजोर हो जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके ये बनाया है। ये कह रहा है कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर अम्ल कमजोर होते हैं। जैसे देखिए, जिसमें भी कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें भी कार्बन ग्रुप लग जाएगी, जिसमें भी C लग जाएगा, समझ लीजिए कि वह दुर्बल अम्ल है। ये पहचानने की अम्ल की ट्रिक है। इसे आप लोग ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि अम्ल को पहचानने की यही एक ही ट्रिक होती है। एक्वारेजिया अम्लराज कहते हैं। आप लोग गलत करके पेपर में आते हैं, वो पूछा है अम्लराजा और आप लोग लगाते हो अम्लों का राजा। देखिए अम्लराज का होता है HCl अनुपात HNO3 होता है, जो 3:1 अनुपात में डाला जाता है। और अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को अम्लों का राजा कहता है, और अम्लराज एक्वारेजिया को कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप पेपर में गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो 100% है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग क्षार पे आ जाते हैं। अब क्षार किसे कहते हैं? जो OH- आयन देते हैं। OH- आयन एक भस्म होता है, एक क्षार होता है। आप लोग केवल इतना ही पढ़ के जाइए, आप लोगों के लिए वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया। अगर जिसको भी देखना हो आप देख सकते हैं। अम्ल का स्वाद कैसे होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका pH का मान 7 से ज़्यादा होता है। जिसका भी pH का मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षार होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, मतलब लाल लिटमस पेपर रहता है, अगर उस पर हम डालते हैं क्षार को तो उसे नीला कर देता है। चलिए मैं बहुत मेहनत से इसे लिखता हूँ, कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, तो अगर आप एक लाइक कर देंगे तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। चलिए NaOH का है अम्ल है। CaOH का टेकन टॉयस खाने वाला चूना इसे कहा जाता है। CaOH का टेकन टॉयस को खाने वाला चूना कहते हैं। ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और CaO बुझा चूना का सूत्र आपसे कई बार पूछ चुका है। अभी मैं देख रहा था रिसेंट एग्जाम आप लोगों जो इसके पहले हुआ था 2025 वाला, उसमें भी पूछ रखा है। बुझा हुआ चूना और खाने वाला चूना दोनों का सूत्र पूछ के रखा है एक नंबर में, तो आपको समझ लो यहाँ से 2 नंबर पक्के हो गए। CaSO4 × 2H2O जिप्सम होता है।
CaSO4 इंटू 2H2 को जिप्सम कहते हैं और CaSO4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिए। चलिए 2 लवण K2SO4 Al2SO4 2024H2O। अगर आप लोगों को ये फार्मूले की सारी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिएगा। मैंने इन सब का डाल के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कि कैसे ट्रिक के साथ इसे पहचाना जाता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। चलिए pH स्केल हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। pH स्केल अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब